व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था हमने, और ये बात की थी कि अगर कोई साइकोलॉजी को एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, एज अ कैरियर कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो अपने माहौल से मुताबिकत करने में, एडजस्टमेंट करने में नाकाम हो चुके होते हैं, या जिनका किरदार नॉर्मल ना हो, जो किसी जहनी बीमारी, किसी मेंटल डिसऑर्डर, किसी जहनी माजूरी, मंशियात या और किसी किस्म के दीगर मसाइल, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हों। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो ज़हनी उलझनों में गिरे रहते हैं या परेशान रहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों के मसाइल का, ज़हनी उलझनों का खोज लगाते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और उनका मुनासिब इलाज करते हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या करना पड़ता है? तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए साइकोलॉजी में एमएससी करनी पड़ती है। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डिप्लोमा या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करना पड़ती है, या आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएस भी कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं, जिनमें आम हस्पताल, जहनी मरीज़ों के हस्पताल और जहनी माजूर बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल और इदारे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। जहनी माजूर बच्चों के लिए भी बहुत सारे अदारे और फलाही मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें फाउंटेन हाउस लाहौर, मेंटल हॉस्पिटल लाहौर। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ भी हैं जो कि नफ्सियात के मुतालिक काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बुनियादी जो काम है वो मरीज़ के जहनी मर्ज़ और उसका खोज लगाना है, और जहनी अमराज की वजूहात का मुताला करते हैं और उन हालात और वाक़यात का मुताला भी करते हैं जिनकी वजह से एक इंसान इस कंडीशन को पहुंचा या उसे ये बीमारी लाहक हुई। अगर हम देखें तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 3 तरह की ड्यूटीज़ को सरअंजाम देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टडी द कॉजेज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सेकंड वन इज़ डायग्नोसिस, और लास्ट वन है ट्रीटमेंट। मेंटल डिसऑर्डर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ओसीडी, और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुताला करता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले अपने पेशेंट की, अपने क्लाइंट की हिस्ट्री लेता है, इंटरव्यू लेता है, उससे रैपो बिल्ड करता है, और बाद में उन वजूहात को देखता है कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो उसकी हिस्ट्री में, उसके माजी में या उसके हाल में उसकी जहनी बीमारी की वजह बनी। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करता है। इन टेस्ट की बदौलत मरीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की जहनी सलाहियतों का पता चलता है और उसके मर्ज़ की तशख़ीस करने में, डायग्नोस करने में बहुत आसानी हो जाती है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ना सिर्फ अपने क्लाइंट की जहनी हालत को देखता है, बल्कि उसके इलाज के दौरान उसकी जिस्मानी हालत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर एक साइकोलॉजिस्ट को लगे कि उसके मरीज़ की जिस्मानी हालत सही नहीं है या उसको जहनी बीमारी के साथ साथ कोई जिस्मानी बीमारी भी है, तो वो किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को रेफ़र कर सकता है। इस तरह बाज़ हालात में पहले इंसान का या मरीज़ का जिस्मानी इलाज होता है और बाद में फिर उसका जहनी इलाज होता है। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के बाद
ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے۔ ڈائگنوسس کے بعد سائیکالوجی میں ذہنی علاج کے کئی طریقے ہیں۔ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کس طریقہ علاج کا انتخاب کرتا ہے، یہ بنیادی طور پر کلینکل سائیکالوجسٹ کے اپنے نظریات اور اس کی مہارت پر بیس کرتا ہے۔ عام طور پر طریقہ علاج کے 2 طریقے ہیں، یعنی انڈیویڈول سائیکو تھراپی اور گروپ سائیکو تھراپی۔ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی مریض کا علاج کیا جا رہا ہو تو اسے ہم انڈیویڈول سائیکو تھراپی کہیں گے، لیکن اگر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ افراد کا ایٹ اے ٹائم علاج کیا جا رہا ہو تو اسے ہم گروپ سائیکو تھراپی کہیں گے۔ اب سائیکو تھراپیز کون سی آتی ہیں؟ اس میں سائیکو انالیسس ہے، بیہیویئر تھراپی، گسٹالٹ تھراپی، کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، REBT یعنی ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، سائیکو ڈراما، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یعنی CBT، انکاؤنٹر گروپ، ایگزسٹینشل تھراپی، ریڈنگ تھراپی۔ ان مختلف طریقوں میں انڈیویڈول یا گروپ تھراپی کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان تھراپیز میں فیملی کو انوالو کیا جائے تو اس کو ہم فیملی تھراپی بھی کہیں گے۔ ذہنی مسائل کے علاوہ جو ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا منشیات کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا نشہ چھڑوانے کے لیے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل ہر ہاسپٹل میں منشیات کے مریضوں کے لیے ایک الگ وارڈ قائم کیا گیا ہے جس میں سائیکالوجسٹ ان کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔